हेलो कॉमरेड फैमिली। सो हियर हमारे फातिमा, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम का बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है ग्रुप कम्युनिकेशन मीटिंग्स। सो ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है, मीटिंग्स में प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था मीटिंग्स एंड इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू क्या होता है। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्रुप कम्युनिकेशन के बारे में, जिसमें हम देखेंगे ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, मीटिंग्स, रोल ऑफ लीडर, रोल ऑफ पार्टिसिपेंट, ड्राफ्टिंग ऑफ नोटिस, एजेंडा एंड रेजोल्यूशन। सो ये सारे टॉपिक हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले ग्रुप कम्युनिकेशन से कि ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है। So first है हमारा group communication. A major objective of communication is to help decision making by collecting, processing and transmitting information. सो देखो कम्युनिकेशन क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। कोई भी एक पर्सन जो उसके दिमाग में आइडिया होता है, वो अपने आइडिया को वर्ड्स में कन्वर्ट करके किसी दूसरे तक पहुंचाए, किसी दूसरे पर्सन तक अपनी बात को पहुंचाए, अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करके, बोल करके या किसी नॉन वर्बल एक्सप्रेशन से किसी भी तरीके से दूसरे तक पहुंचाता है, उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। सो क्या बोला है कि मेजर ऑब्जेक्टिव जो है कम्युनिकेशन का, वो क्या होता है, मेजर ऑब्जेक्टिव होता है डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना किस तरीके से कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पहले कलेक्ट करना, प्रोसेस करना और फिर उसको ट्रांसमिट करना। अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मस्ट इन्वॉल्व डिस्कशन, कंसल्टेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस। सो यहाँ क्या बोला है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या चीज होनी चाहिए, मस्ट इन्वॉल्व डिस्कशन, पहले डिस्कशन इन्वॉल्व होना चाहिए, कंसल्टेशन और कॉन्सेंसस। For example, the member of examination committee meet before conducting an examination to decide on the dates, schedule, time required for evaluation and declaration of result। जैसे बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा एग्जाम्पल है कि क्या बोला है, जैसे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, तो जो भी एग्जामिनेशन कमेटी है उसके जो मेंबर होते हैं, या आज सिंपल सा एग्जांपल ले लो, आपके स्कूल एंड कॉलेज जो होते हैं उसमें भी आपके जो एग्जाम होते हैं, ठीक है, सो उसमें आपका एक एग्जामिनेशन इंचार्ज होता है, ठीक है, जो उन सारी चीजों को हैंडल करते हैं, जो भी एग्जामिनेशन की सारी चीजें होती है उनको हैंडल करता है। या अगर कहीं बड़ा कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, वहां पर एग्जामिनेशन कमेटी होती है, उसमें मेंबर्स होते हैं। सो वो मेंबर्स क्या करते हैं, एक मीटिंग होती है, उन मेंबर्स की मीटिंग कंडक्ट कराई जाती है एग्जाम होने से पहले, ठीक है, एंड वो किस लिए होती है कि भाई वो जो डेट्स हैं, आपकी जो डेट्स डिसाइड की जाती हैं एग्जाम की, कब स्केड्यूल होने हैं, किस टाइम पर होने हैं, कौन सी शिफ्ट में है, भाई सुबह 8 बजे से है या दोपहर 12 बजे से है, ठीक है, एंड इवेल्यूएशन क्या रिक्वायर्ड है, या फिर रिजल्ट जो है आपका एग्जाम होने के बाद किस डेट को आएगा, कब आएगा, ठीक। सो ये सारी चीजें जो है वो एक डिस्कशन में पहले से डिसाइड की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन। एनी डिसीजन टेकन इंडिविजुअली ऑन बिहाफ ऑफ एन organization without consultation with others is considered arbitrary and autocratic। autocratic आपने सुना होगा, ठीक है, क्या बोला गया है कि कोई भी डिसीजन जो किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा लिया गया हो, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर, ठीक है, बिना किसी से कंसल्टेशन किए हुए, बिना किसी को कंसिडर किए हुए, एंड उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेटिक या आर्बिट्री। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने लिया था कि भाई एग्जामिनेशन की एक कमेटी है, अब कमेटी में मान लो 4 लोग हैं, ठीक, 4 मेंबर हैं। अब जैसे किसी एक छोटे से स्कूल का एग्जाम्पल ले लें, तो एग्जामिनेशन इंचार्ज के नाम पर सिर्फ एक पर्सन है, अब वो ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर वो सारे डिसीजन लेता है, सो उसको हम ऑटोक्रेटिक बोलेंगे, ठीक है। सो ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, सिंपल सी चीज समझ में आ गई, कम्युनिकेशन बातचीत करना, ठीक है, एंड किस लिए करना, डिसीजन मेकिंग के लिए। ग्रुप कम्युनिकेशन जहां पर एक पूरी कमेटी, एक बहुत सारे मेंबर्स मिलके कम्युनिकेट करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए कि भाई एग्जाम कब होने, फॉर एग्जाम्पल कि एग्जाम कब होने, रिजल्ट कब आना है, ठीक। सो इसी तरीके से बिजनेस कम्युनिकेशन होती है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन में जो भी बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस होते हैं वो लिए जाते हैं। सो आई होप ग्रुप कम्युनिकेशन समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट हम देखेंगे मीटिंग्स। अब मीटिंग
इज अ कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब मीटिंग क्या है? कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है कि भाई जितने भी लोग हैं उन सबका जो भी सबका इंफॉर्मेशन है, सबके डिसीजन है, उन सबको कलेक्ट करने के बाद उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कि जब मीटिंग कंडक्ट कराई जाती है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक, उसके बाद जो डिसीजन लिया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन जनरली हैव अपॉइंटेड ग्रुप्स टू सुपरवाइज स्पेसिफिक एरिया कॉमनली नोन एज कमिटी। जैसे आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ग्रुप्स अपॉइंट किए जाते हैं सुपरवाइज करने के लिए एक स्पेशल एरिया को। जैसे मैनेजमेंट टीम है तो मैनेजमेंट के लिए एक सुपरवाइजर होगा, ठीक है, या वर्कर्स की टीम है उसके लिए एक सुपरवाइजर होगा। तो अलग अलग एरियाज जो होते हैं उनको सुपरवाइज करने के लिए, स्पेसिफिक एरियाज को सुपरवाइज करने के लिए कुछ लोगों को अपॉइंट किया जाता है, उसको हम कमेटी बोलते हैं, ठीक है। लॉइज एलन डिफाइन इट एज अ बॉडी ऑफ पर्सन अपॉइंटेड और इलेक्ट टू मीट ऑन एन ऑर्गेनाइज्ड बेसिस फॉर कंसिडरेशन ऑफ मैटर बिफोर इट। एक बॉडी ऑफ पर्सन अपॉइंट की जाती है, हम कह सकते हैं इलेक्ट की जाती है, जो भी ऑर्गेनाइज्ड बेसिस हैं, जो भी मैटर्स है उसमें, उसको देखने के लिए। अ कमिटी इज ऑल्सो सीन एज अ ग्रुप अपॉइंटेड बाय द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन विच मीट टू इन्वेस्टिगेट अ प्रॉब्लम एंड लेटर टू फॉर्मुलेट इट्स रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन। सो क्या बोला गया है कि एक कमेटी को ऐसे देखा जाता है कि वो एक ऐसा ग्रुप है जिसको पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपॉइंट किया है, जो उन सारे प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टिगेट करेगा, फिर उसके बाद फॉर्मुलेट करेगा अपनी रिपोर्ट एंड देन रिकमेंडेशन देगा। जैसे यहाँ पर बोला है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक पर्सन को, ग्रुप ऑफ पर्सन को अपॉइंट करती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। द वर्किंग ऑफ अ कमिटी मीटिंग। A meeting is convened by circulating a notice among its member. So वर्किंग क्या बोला? मीटिंग का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। अब मीटिंग क्या है भाई? जो वर्किंग है वो कैसे होगी, किस तरीके से होगी? सो अ मीटिंग इज कन्वेड बाय सर्कुलेटिंग अ नोटिस। जो भी मेंबर हैं, जैसे अगर 10 लोगों की मीटिंग करनी है, सो उन 10 मेंबर्स को क्या करना पड़ेगा? एक नोटिस देना पड़ेगा कि भाई इस टाइम से मीटिंग है एंड ये मीटिंग है, ठीक। द चेयरपर्सन इन कंसल्टेशन विद सेक्रेटरी डिसाइड द एजेंडा ऑफ द मीटिंग। और जो चेयरपर्सन होते हैं कंसल्टेशन में सेक्रेटरी के साथ, वो ये डिसाइड करते हैं कि इस मीटिंग का एजेंडा क्या है, कि भाई जो मीटिंग बुलाई गई है वो किस पर्पज से बुलाई गई, ठीक है। सो वो एजेंडा होता है। अ नोटिस इन्फॉर्म द मेंबर अबाउट द डे, डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ द मीटिंग। अब यहाँ बोला कि भाई नोटिस दिया जाएगा मेंबर्स को, तो नोटिस कैसे दिया जाएगा, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? अबाउट द डे, कि भाई मीटिंग किस दिन होनी है, किस डेट को होनी है, एंड टाइम क्या रहेगा, कहां पर होनी है, कौन सी जगह पर होनी है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ब्रीफली डिस्क्राइबिंग द एजेंडा, नोटिस में पूरी तरीके से एजेंडा को डिस्क्राइब नहीं किया गया होता है। एजेंडा जो है वो मीटिंग में ही डिस्कस किया जाता है। एन एजेंडा इज अ लिस्ट ऑफ आइटम दैट आर टू बी डिस्कस एट द मीटिंग। सिंपल सी चीजें समझ में आ गई। मीटिंग कराई जाती है, मीटिंग का मतलब किसी भी एक पर्पस के लिए, एक डिसीजन के लिए जो भी मेंबर हैं उनकी मीटिंग कराई जाती है, एंड उस मीटिंग के लिए एक नोटिस दिया जाता है जो भी मेंबर होते हैं उनको, एंड उस मीटिंग में क्या चीजें डिस्कस होनी है वो एजेंडा कहलाता है, ठीक है। उसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। सो मीटिंग समझ में आ गया क्या होता है। द रोल ऑफ लीडर चेयरपर्सन इन अ कमिटी मीटिंग। अभी बोला कि भाई चेयरपर्सन होता है, सो चेयरपर्सन जो कमिटी में होता है, सो उसका क्या रोल होता है? फर्स्ट वन इज चेयरपर्सन मस्ट सेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मीटिंग। क्योंकि जो चेयरपर्सन है वही मीटिंग बुला रहा है, सारा एजेंडा वही, नोटिस वगैरह वही डाल रहा है, एंड क्या एजेंडा है वो डिसाइड कर रहा है। सो चेयरपर्सन को जो भी ऑब्जेक्टिव है उस मीटिंग के वो सेट करने होते हैं, एंड द चेयरपर्सन मस्ट नो द मेंबर ऑफ द ग्रुप एंड देयर प्रोफाइल। और जो चेयरपर्सन है उसको जो भी मेंबर है ग्रुप में उनकी क्या प्रोफाइल है वो पता होना जरूरी है। व्हाट आर देयर बायसेस, क्या बायसेस हैं, ठीक है। आर दे गोइंग टू कंफर्म और आर दे गोइंग टू रेसिस्ट द डिसीजन, वो डिसीजन को कंफर्म या फिर रेसिस्ट करने वाले हैं। आफ्टर चेकिंग द quorum, द चेयरपर्सन बिगिन द मीटिंग बाय वेलकमिंग ऑल मेंबर्स। quorum के बाद क्या होता है? quorum को चेक करने के बाद जो चेयरपर्सन है वो अपनी मीटिंग शुरू करता है और जो भी मेंबर है उनका वेलकम करे। ही she must spell out the agenda and invite participant from members। क्या करना है? जो भी एजेंडा है उस मीटिंग का वो बताना है, ठीक है, एंड इनवाइट करना है पार्टिसिपेंट को मेंबर्स से। he she should take up item of the agenda one by one। जो भी एजेंडा के आइटम है उनको एक एक करके वहां पर पेश करना,
ठीक। सो चेयरपर्सन के क्या क्या रोल होते हैं वो हमने देखे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रोल ऑफ पार्टिसिपेंट क्या होते हैं। अब भाई मीटिंग है तो मीटिंग जो है वो चेयरपर्सन ने बुलाई है, ठीक है। चेयरपर्सन वहां पर एक पर्सन है मान लो कोई भी, ठीक। अब उसके जो ग्रुप है उसमें 10 मेंबर है, ठीक। सो अब ये तो हमने रोल देखा कि चेयरपर्सन का क्या रोल होता है। अब जो पार्टिसिपेंट है, ये 10 मेंबर जो है उस मीटिंग में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो उनका क्या रोल है। द पार्टिसिपेंट मस्ट स्टडी द एजेंडा एंड प्रिपेयर देमसेल्फ मेंटली फॉर द मीटिंग। अब भाई ऐसा तो नहीं है कि मुंह उठा के चले जाओगे मीटिंग में, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में। तो पार्टिसिपेंट जो है उनको एजेंडा पहले पढ़ना है एंड खुद को उस चीज के लिए प्रिपेयर करना है मेंटली कि भाई मीटिंग में क्या होने वाला है, किस चीज को लेकर डिस्कशन होने वाला है। दे नीड टू अंडरस्टैंड देयर इंपॉर्टेंस इन द ग्रुप एंड मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू इट्स सक्सेस। जो भी मेंबर है, जो भी पार्टिसिपेंट है, उसको अपनी ग्रुप में उसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक ग्रुप है मान लो 10 लोगों का, सो उसमें हर एक इंडिविजुअल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि सारे, ठीक है। सो हर एक इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है, उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। सो जो भी इंडिविजुअल है उसको अपनी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए ग्रुप में एंड कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए उसकी सक्सेस के लिए। दे शुड हैव अ स्टैंड पर्सपेक्टिव बेस्ड ऑन फैक्ट के बेसिस पर स्टैंड लेना चाहिए। दे शुड नॉट वॉइस ओपिनियन विदाउट फैक्चुअल सपोर्ट। बिना फैक्चुअल सपोर्ट के कोई भी आवाज नहीं उठानी चाहिए। दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट मीटिंग इज अ प्लेस वेयर इन डाइवर्जेंट व्यू विल बी एक्सप्रेस्ड। अब ऐसा नहीं कि भाई आप अपनी बात पे अड़े हुए हो, आप अपनी बात पे ही डटे पड़े हो, किसी की नहीं सुन रहे हो, ऐसा नहीं है। अंडरस्टैंड करना चाहिए कि भाई मीटिंग एक ऐसी जगह है जहां पर अगर 10 तरीके के लोग बैठे हैं तो 10 लोगों के अपने अपने व्यूज हैं, वो सारे अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हैं, देन उसके हिसाब से सारे लोगों की व्यूज को जानने के बाद डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। सो रोल ऑफ पार्टिसिपेंट क्या होता है समझ में आ गया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ड्राफ्टिंग ऑफ नोटिस, एजेंडा एंड रेजोल्यूशन। सो देखो क्या स्टेप होता है मीटिंग का। सबसे पहले नोटिस दिया जाता है, एजेंडा क्या डिस्कस किया जाएगा और क्या रेजोल्यूशन। सो फर्स्टली हम देखेंगे द फर्स्ट स्टेप इज कन्वेइंग अ मीटिंग इज टू ड्राफ्ट द नोटिस विच इन्फॉर्म मेंबर अबाउट द लोकेशन, टाइम, डेट एंड पर्पस ऑफ द मीटिंग। जैसे कि अभी हमने देखा कि भाई अगर मीटिंग कंडक्ट करानी है उसके लिए एक नोटिस ड्राफ्ट करना होता है, ठीक है, जो क्या इन्फॉर्म करता है जो भी मेंबर्स हैं उनको, क्या लोकेशन है मीटिंग की, क्या टाइम है, क्या डेट है एंड पर्पस क्या है मीटिंग का, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई आपको बोल दिया किसी पर्सन ने कि भाई कल 10 बजे मीटिंग है, ठीक है, आना है। अब 10 बजे मीटिंग है बट कहां पर है, कहां जाना है, किस पर्पस के लिए मीटिंग है, कौन सी मीटिंग है, ठीक है। अनलेस अ नोटिस इज सेंड अ मीटिंग इज नॉट कंसिडर्ड फॉर्मल और लीगल। जब तक नोटिस सेंड नहीं किया जाता मीटिंग का तब तक उस मीटिंग को फॉर्मल नहीं माना जाता, लीगल नहीं माना जाता, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज अ फॉर्मल मीटिंग और इनफॉर्मल वन, इंटीमेशन अबाउट द वेन्यू, टाइम, पर्पस ऑफ मीटिंग हैज टू बी सेंड आउट। अब इररिस्पेक्टिव इसके कि वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, वहां पर जो है नोटिस का होना जरूरी है, नोटिस का सेंड करना जरूरी है, क्योंकि जो भी टाइम है, वेन्यू है, वो पता होना जरूरी है, ठीक है। सो अब नोटिस कैसा होता है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करके दिखाया है। सो नोटिस में देखो 30 जून 2008 ये आपका टाइम पड़ा हुआ है, ठीक है, कि भाई किस डेट को होनी है, 30 डेट, ठीक। नोटिस इज हियरबाय गिवन दैट द 31st एनुअल जर्नल मीटिंग ऑफ आईएफसी लिमिटेड। अब देखो यहाँ पर डेट बताई पहले 30 जून को है, उसके बाद किस पर्पज से हो रही है, एनुअल जर्नल मीटिंग है। एनुअल जर्नल मीटिंग जो होती है आईएफसी लिमिटेड की विल बी हेल्ड ऑन वेडनेसडे। किस डे को है, वेडनेसडे, जुलाई 16, 2008 एट बर्लप एम्बेसडर सहारा 19 मैराइन लाइन्स मुंबई 400-020। ये क्या है, एड्रेस है, लोकेशन है कि कहां पर होनी है, एट 3 PM टाइम, ठीक। टू ट्रांजिट द फॉलोइंग बिजनेस। आप जो भी बिजनेस हो उसका, ठीक है। सो यहाँ पर आपको बताया गया है कि नोटिस किस तरीके से ड्राफ्ट होता है। नोटिस बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होता है, बहुत सारी चीजें उसमें नहीं भरी जाती हैं, सिर्फ मेन जो 4 चीजें हैं कि भाई लोकेशन क्या है, डेट क्या है, टाइम क्या है और यहाँ पर किस पर्पज से की जा रही है, ठीक है। सो ये मेन इंपॉर्टेंट चीजें उसमें बताई जाती हैं कि नोटिस भाई इन्फॉर्म करने के लिए है किसी भी पर्सन को मीटिंग में आने के लिए, ठीक। नोटिस समझ में आ गया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे एजेंडा। सो एजेंडा क्या होता है, एंड एजेंडा इज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डेलिबरेटेड अपॉन इन अ मीटिंग। मीटिंग में हम सिंपल से कह सकते हैं कि जो भी चीजें डिस्कस की जाने वाली हैं
उन आइटम्स की लिस्ट को हम बोलते हैं एजेंडा। ठीक है, जैसे नोटिस हो गया कि भाई मीटिंग बुलाने के लिए लोगों को इनवाइट करना, एजेंडा है कि मीटिंग होगी, उसमें ये 10 पॉइंट जो है वो डिस्कस किए जाएंगे, वो लिस्ट ऑफ आइटम जो है वो कहलाता है एजेंडा। द रीजन बिहाइंड सर्कुलेटिंग द एजेंडा इज टू इन्फॉर्म मेंबर अबाउट पर्पस ऑफ मीटिंग सो दैट दे कैन कम प्रिपेयर एंड पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। अब जो मेंबर है, यहां पर क्या बोला है कि इसके पीछे जो एजेंडा है, इसके पीछे रीजन क्या है कि जो भी मेंबर हैं उनको वो एजेंडा शो किया जाए, उनको वो लिस्ट जो है वो दिखाई जाए, ताकि उनको इन्फॉर्म किया जाए कि भाई जो मीटिंग बुलाई जा रही है वो किस पर्पस के लिए बुलाई जा रही है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो डिस्कस किए जाने हैं। ठीक है, सो एजेंडा समझ में आ गया। नेक्स्ट इज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन इज दैट डिसीजन टेकन एट अ मीटिंग। रेजोल्यूशन क्या है कि भाई मीटिंग कंडक्ट हो गई सक्सेसफुली, उसके बाद क्या डिसीजन लिया गया उसको हम रेजोल्यूशन बोलते हैं। द सेक्रेटरी इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ डेलिब्रेशन एंड डिसीजन मेड एट अ मीटिंग। जो सेक्रेटरी होता है वो क्या करता है, जो भी मीटिंग हुई उसका रिकॉर्ड रखेगा कि क्या डिसीजन लिया गया उसमें, वो सारी चीजें। While keeping such a record of decision taken, the decision are recorded in the present tense. अब जो डिसीजन लिया गया है उसका रिकॉर्ड जो रखा जाएगा वो प्रेजेंट टेंस में रखेगा। ठीक है, however while making their entry in minute book they are recorded in reported speech। जबकि जो उनकी एंट्री माइन्यूट बुक में होगी वो रिकॉर्डेड होगी रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, आ रेजोल्यूशन में बिगिन इन द फॉलोइंग वेज। अब रेजोल्यूशन जो है वो किस तरीके से स्टार्ट होगा, जैसे रेजोल्यूशन बनाना है, जैसे हमने नोटिस का भी ड्राफ्ट देखा। ठीक है, सो इस तरीके से स्टार्ट होगा, इट इज हियर बाय रिजॉल्व दैट। जो जो चीजें डिस्कस की गई थी सो उसका ये रिजोल्यूशन निकल के आया। ठीक है, या फिर इससे रिजॉल्व दैट। ठीक, सो इस तरीके से हमारा रिजोल्यूशन निकल के आ जाएगा। आई होप सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सो आज की वीडियो में हमने देखा ग्रुप डिस्कशन, जिसमें हमने देखा था मीटिंग्स के बारे में कि ग्रुप डिस्कशन क्या है, मीटिंग्स क्या होती हैं, देन रोल ऑफ चेयरपर्सन और रोल ऑफ पार्टिसिपेंट क्या होता है, ड्राफ्टिंग ऑफ नोटिस, नोटिस किस तरीके से ड्राफ्ट करते हैं, क्यों ड्राफ्ट होता है नोटिस, एजेंडा क्या होता है और रिजोल्यूशन क्या होता है। सो आई होप सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई हूँ। सो जो भी आपको डाउट होते हैं वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।